वली भाई और आदम कलरिंग कर रहे हैं जी। और वली भाई बता रहे हैं सारा आदम को कैसे कैसे कलर करना है। यस, मैं पता है, मैं क्या बताया वली भाई ने आपको? वली भाई ने अंदर लाइन के अंदर बोला। ओ वेरी गुड। और आदम को देखो समझ आ गई देखो, है। ये मैंने भी चले किया मैं ना, आपको थोड़ा सा लाइट ना अंदर है क्लोज ना। करके दिखाती हूँ। लेकिन हैंडी कैसे करेंगे इसको? हैंडी को नहीं करना। अब इसको करो, अब इसको करो। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ आदम ने कैसा कलर किया है भाई। मैं यहीं से व्लॉग को स्टार्ट कर लिया जहाँ से एंड किया था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारी शेयरिंग मैं आपके साथ करी हूँ संडे की, ठीक है जी। यहाँ पर मैं उठी थी अभी, बच्चा पार्टी मेरी सो रही थी और हस्बैंड को ये था कि तुम मुझे ना जल्दी से नाश्ता बना दो, बड़ी भूख लग रही है, रात से ही भूख लग रही है। मैंने कहा अच्छा। असल में ये होता है ना कि वीकेंड पे आप जागते रहते हैं लंबा, और खाना पीना ज़्यादा मज़े की बात है हम दोनों ही नहीं कर सकते। बेड पे आप ऐसे होते हैं ना, खा के लेट जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह लोगों को डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग इस तरह के जिनको खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। आप खा के बेड पे लेट जाओ। और हम लोग की बहुत ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम ना एक लंबा मतलब गैप रखें, 5-6 घंटे गुजर गए हों खाने के बाद, फिर हम बेड पे जाते हैं और मतलब ये कि ईज़िली हम रहते हैं ना, वरना तो पूरी रात हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। एक हमारी रूटीन बन चुकी हुई है ना बेसिकली, कि हमने ऐसे करना है। अगर हम अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं ना, कुछ खा लेते हैं बस, फिर वो अगले 2-3 घंटे ख़राब होते हैं। खैर जी, फिर यहाँ पर मैंने बनाने थे चने, जो पूड़ियों के साथ में चने बनाती हूँ, लेकिन मैंने आज पूड़ियाँ नहीं बनानी, मैंने इसके साथ बना लिए थे पराठे। और शीर खुरमा मैं लेके आई हुई थी जब मैं पाकिस्तानी स्टोर से ग्रॉसरी करने गई थी, तो वहाँ से मतलब ये था कि पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो मेरे हस्बैंड का दिल चाहता था आज तुम कुछ ना मीठा भी साथ ही बना लो, सुबह सुबह ही बना लो। मैंने कहा ये भी वैसे आपका अच्छा आइडिया ना, काम भी करवा लेते हैं हस्बैंड और बड़े आराम से कहते हैं सुबह बना लो ताकि आराम से ठंडा हो जाएगा, मैं बाद में खा लूँगा। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उन्होंने खाया ही नहीं, बिल्कुल भी खाया इस चक्कर में नहीं क्योंकि ना इसके साथ माशाल्लाह से पराठे 2 खाए गए और पेट फुल हो गया। और एक लंबा गैप 1-1.5 तो बच गया था यही खाते पीते ही, तो बनाते हुए सारा कुछ। बच्चे ज़ाहिर है अभी रूटीन चल रही थी उनकी, लास्ट छुट्टी थी तो उस पर यह था कि कोई उठने की तरफ आ ही नहीं रहा था, उनका उठाते उठाते खैर जी यहाँ पर अल्लाह किया मेरा शीर खोरमा भी हाफ डन हो गया। और यहाँ पर ये सारा कुछ नहीं, ये चनों की रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की हुई है, बहुत सिंपल एंड बहुत ही आसान है। तो अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक लगा दूंगी ना या आपको बता दूंगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैंने अचार भी इसमें ऐड किया था, वो मैं वीडियो में दिखाना भूल गई थी, मैंने कहा चले आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ चम्मच में ऊंचा करके ना। खैर जी, यहाँ पर ये फिर खाना पीना रेडी हो गया था और ये हमारा शीर खुरमा भी रेडी होके और ठंडा हो गया था, ठीक है जी। तो इसको भी मैंने बॉल में निकाल लिया। फिर हमारी डिमांड थी कि इफ़ा हमें चाय बना के पिलाए ना, तो इफ़ा को फिर मैंने बताया बड़ा आसान तरीका। मैंने कहा इफ़ा अगर आप ऐसे करो, अगर नहीं आप ऐसे करो कि 1.5 कप पानी ले लो, 1.5 आप दूध ले लो, आप ऐसे बना के ट्राई करो। और 4 टी बैग्स जो हैं वो ले लो बस, और चाय अच्छी सी बन जाएगी। और आप लोग बिलीव करें इतनी अच्छी चाय बनी। मैंने कहा ऐसे बच्चों को ना, वैसे लड़कियों को समझ भी आ जाती है, बनानी भी आ जाती है। और ज़ाहिर है स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है ना कि भाई टेस्ट अच्छा नहीं, लेकिन फिर माएँ सिखा लेती होती हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे ना ये आ जाती हैं जी लाहौरियों की लाहौरी फुल्कियाँ, तो जो कि ना मुझे नहीं ख़ास पसंद आई, जो आपको मैं सही बात बताऊँ। इनका सीन ऐसे है कि ना इनको आपको बड़ा लंबा पानी में सोक करना होता है। तो मुझे ये था कि मुझे ऐसे होता है कि मैं काम बस जल्दी जल्दी करूं और बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसके साथ मैं इसको जितना मर्ज़ी इसको पानी में रख लूं, लेकिन ये फिर भी जो है ना अपना इनका जो सख्तपन है ना, ये अंदर से बहुत सख्त है बेसिकली, इसलिए जल्दी सॉफ्ट नहीं होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पर फिर मैं बना रही थी पुलाव, बिरयानी पुलाव मिक्स करके, क्योंकि बच्चों को मेरी बिरयानी पसंद है और मेरे हस्बैंड को पुलाव पसंद है। तो फिर वो मेरे लिए इतना वो हो जाता ना कि भाई दोनों को मुझे देखना होता है। मैंने फिर जो मतलब कह लें कि क्या कहना चाहिए, मेरा ख्याल है होशियारी कह सकते हैं। होशियारी मारी और दिखाई कि मैंने बिरयानी मसाला भी इसमें डाल दिया। और फिर मैंने जनाब इसके अंदर यखनी पुलाव जो होता है पंजाबी यखनी पुलाव, ये भी मसाला ऐड किया। और फिर मैं कहती हूँ कि भाई वल्ला बहुत
अच्छा सा एक पुलाव हमारा बिरयानी डन हो गई। और मज़े की बात है बच्चों को पता भी नहीं चला, वरना वो ये कहते आपने फिर पुलाव बना लिया है। तो मैं ये कहती हूँ कि हाँ पापा को पसंद है इसलिए बना लिया, लेकिन बस फिर मैंने दोनों को खुश कर दिया, आधा हस्बैंड को आधा बच्चों को। अच्छा इसके साथ ना ये होता है कि मतलब पानी की मेजरमेंट नहीं करनी पड़ती। हमें यखनी बनाई होती है, वो हाथ जल जाते हैं, एक दफ़ा ही सारा डालो और जग से इजी रह जाता है ना। एज़ फॉर संडे, एज़ फॉर सुकून और एज़ फॉर सन्नाटे, तो किसी टाइम पे बड़े ये सन्नाटे जहर लग रहे होते हैं। वो कहते हैं ना, वो कहते नहीं है कि जैसे वो एक बात है ना कि चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी साथ है। मुझे लगता है कि ये वही नुकर है लेकिन यार ये ना मतलब इन कंट्रीज़ में संडे को ज़्यादा सुकून.com ही होता है। खैर यहाँ पे आदम बैठा हुआ कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा था, अपनी बुक का हशर नशर किया हुआ था। मैंने कहा अपनी मर्ज़ी में आराम से बैठा हुआ है। ये क्लिप्स रिकॉर्ड करने का मेरा मकसद ये होता है कि बस ये एक मेमोरी यूट्यूब के ऊपर रहेगी, वरना इतना टाइम हम लोगों को यार कहाँ मिल रहा होता है कि बच्चे का एक एक कोई रिकॉर्ड में रखें या कुछ करें। मेरे पास तो स्पेशली कुछ ऐसा टाइम नहीं होता था। लेकिन ये देख लें ये कॉइन्स के साथ यहाँ पर क्या मतलब तमाशे हो रहे हैं, वो मैं संभाल के रखती हूँ। इतने छोटे छोटे होते हैं, कोई इधर घुस रहा है कोई उधर मतलब फंस रहा है। तो आदम को साहब को नज़र आ गया, उसने कहा कि बस हम खेल लें, हमें और कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा यहाँ पर ना मैंने कहा वेदर चेक करती हूँ बाहर कैसे का है, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने लगे हैं, अल्लाह खैर ही करे। जब मैंने बाहर देखा और मैंने कहा बस जो मुझे डर था ना वही हो गया। ऐसे वैसे कैसे हो सकता था कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हों और बारिशें और स्नो वगैरह का कोई मूड ना बन जाए, वो अल्लाह ताला को पता चल जाता है और मौसम को भी पता चल जाता है खैर यहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं आदम के लिए एग्स फ्राई करने के लिए रख के गई हूँ और विंडो में जाके खड़ी होकर मौसम आराम से चेक कर रही हूँ। मुझे एकदम से खुशबू आई तो मैंने कहा इसका मतलब है अंडे सड़बल गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बचत हो गई थी ना। और इतनी मुश्किल से खाते हैं, फिर बच्चे थोड़े भी हार्ड हो जाते हैं ना भाई, मुसीबत बना लेते हैं। बैठे बैठे बस फिर मैंने पाकिस्तान लिख दिया कॉइन्स के साथ। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो का एंड होता है यहाँ पे, अब मिनट्स थोड़े रह गए। अच्छा जी, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी टिकटॉक को भी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।